वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पदार्थ विज्ञान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पदार्थ विज्ञान होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है और इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन उसके अंदर के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पदार्थ विज्ञान, सबसे पहले तो विज्ञान विज्ञान इज सिंपली साइंस। विज्ञान से तो एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि विज्ञान का मतलब साइंस। तो पदार्थ विज्ञान मतलब पदार्थ की साइंस। ठीक है, तो अब पदार्थ क्या है? पदार्थ को अगर लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं तो पदार्थ का मतलब हो गया मैटर, जो बचपन में आपने साइंस में पढ़ा होगा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो जिस भी चीज़ का कुछ वज़न होता है या फिर कुछ भी ऑक्यूपाई करती है स्पेस, कोई जगह घेरती है, तो वो पदार्थ होता है, वही मैटर होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी जगह घेरे या जिसका थोड़ा मास हो, उसके पीछे की साइंस हमको समझनी है। और आयुर्वेद में हमें पदार्थ विज्ञान इसी प्रकार से पढ़ना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस है। तो जो बाकी आप लोग केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी, जूलॉजी, वैसे ही ये भी एक साइंस है। ठीक, तो अब आयुर्वेद की दृष्टि से पदार्थ विज्ञान का क्या मतलब हुआ? पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पद एवं अर्थ। पद का मतलब हो गया शब्द और अर्थ का मतलब हो गया मीनिंग। तो पद का मतलब हो गया शब्द और अर्थ का मतलब हो गया मीनिंग। तो जिस भी सूत्र से या फिर पद से जो अर्थ निकल रहा होता है उसे ही पदार्थ कहते हैं। किसी भी सूत्र से या पद से जो अर्थ निकल रहा होता है उसे ही पदार्थ कहते हैं। ठीक, और उसी की साइंस को हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक, अब इसमें बात करते हैं कई सारी चीज़ों की कि इसमें इसकी निरुक्ति क्या है, ठीक, इसके लक्षण क्या हैं और इसमें कितनी संख्याएं हैं पदार्थ की अलग अलग आचार्यों के थ्रू। तो इसमें हमको ये सब पढ़ना होगा। ठीक, अब इसमें आचार्यों के अनुसार बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भिन्न सुश्रुत चरक एवं अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग पदार्थों की संख्या दी गई हुई है। ठीक, अब पदार्थ बेसिक सी चीज़ है, जैसे कि आप जो भी चीज़ अपने आसपास देख रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं वो सारे ही पदार्थ हैं। ठीक, लेकिन अलग अलग आचार्यों के इसमें अलग अलग मत हैं। ठीक है, जैसे कि आपने जो पदार्थ बेसिकली अगर रॉ फॉर्म में बोलें तो उन चीज़ों की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट्स होंगे तो आयुर्वेद से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे जितनी भी द्रव्य हैं, ठीक है, वो सारे पदार्थ होंगे। जैसे पेड़ से जो औषधियाँ हम निकालते हैं वो पदार्थ हैं। ठीक, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, पर इसमें सिर्फ इतने को ही ना देखकर हमें और भी चीज़ें देखनी हैं। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे कि आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सारी चीज़ें भी पदार्थ हैं। ठीक है, कुछ लोग आकाश को पदार्थ मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग मतलब कुछ आचार्य। ठीक, तो अब हम लोगों को बेसिकली पता चल गया कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। ठीक, और जो ये पदार्थ हैं जैसे कि द्रव्य, और द्रव्य के कुछ जो द्रव्य होता है जैसे कि औषधि कोई भी, तो उसके गुण होते हैं, कर्म होते हैं। ठीक, उसकी सामान्य हो, विशेष, समवाय, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, तो उनके बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली हमें इस सब्जेक्ट में पदार्थ और उनके विषय में पढ़ना है। ठीक, और वन बाय वन हम लोग चैप्टर वाइज वो चीज़ें देखते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पदार्थ शब्द की निरुक्ति की। पदार्थ शब्द की निरुक्ति क्या है? ठीक है, इसमें एक श्लोक है आचार्य डल्हड़ द्वारा लिखित कि पद्यते गम्यते येनार्थ स पदार्थ, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष अथवा विषय का अवबोध हो उसे पदार्थ कहते हैं। जिस भी चीज़ के द्वारा किसी वस्तु का या फिर किसी विषय का अवबोध हो यानी कि पता चले उसे पदार्थ कहते हैं। पद्यते गम्यते येनार्थ सह पदार्थः। ठीक है, तो अब पद का लक्षण क्या है? पद मतलब शब्द, सुप्तिगंतम पदम। तो पद का लक्षण क्या है? तो व्याकरण के अनुसार सुबंत और तिगंत पद की संज्ञा होती है। ये आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सुबंत और तिगंत जो हैं उन्हीं को हम लोग पद कहते हैं। ठीक, तो अब इसमें एक बेसिकली पूरा चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 3 दिया हुआ है, पदार्थ निरूपण। ठीक है, तो वो थर्ड चैप्टर में हमें पढ़ना होगा। पहला चैप्टर जो है हमारा वो है आयुर्वेद निरूपण। तो हम लोग पहले चैप्टर आयुर्वेद निरूपण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा पदार्थ निरूपण का नंबर आएगा, तो हम लोग वो देखेंगे। अभी ये बेसिक वीडियो थी ये जानने के लिए कि पदार्थ विज्ञान में पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान में? पदार्थ विज्ञान में हम लोग द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जीव पढ़ेंगे, अजीव पढ़ेंगे, मतलब कौन सी लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, अलग अलग दर्शनों के हिसाब से हम लोग दर्शन क्या है? दर्शन साहित्य को कहते हैं। जब किसी कुछ लोग
का जो थॉट प्रोसेस होता है वो किसी चीज़ को मानते हैं और कुछ लोग किसी और चीज़ को मानते हैं। तो जो भी भिन्न भिन्न आचार्य हुए हैं उनके अनुसार जो चीज़ें मतलब वो मानते थे वो हमको देखनी है और वो समझनी है इसमें। कुछ आचार्य सत्य असत्य को भी पदार्थ मानते हैं। सत्य का मतलब हो गया होने का भाव पाया जाना, ठीक है। असत हो गया जिसमें होने का भाव ना मिले, ठीक है। तो सत असत भी पदार्थ हो गए। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय ये सब भी पदार्थ हो गए। भाव या अभाव भी पदार्थ हो गए। पुरुष मूल प्रकृति महत अहंकार एकादश इंद्रियां पंच तन्मात्रा पंच महाभूत ये सारी ही चीज़ें पदार्थ में आएंगी। तो ये सब चीज़ें अभी आप लोग को समझ नहीं आ रही होंगी, पर हमें इसमें ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी और आगे चल के हम सब समझ जाएंगे। अभी केवल क्या समझना है कि पदार्थ विज्ञान क्या होता है। तो पदार्थ का मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है फिर जिसका मास होता है, ऐसी चीज़ की साइंस पढ़नी है। मतलब जिनसे हम लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जिनसे हमें आगे चल के पेशेंट्स की चिकित्सा करनी है, ठीक। तो हम लोगों को वो सब इस विषय में पढ़ना होगा, ठीक है। तो आगे आप लोग जुड़े रहिएगा। तो अभी आगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आयुर्वेद निरूपण, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।